भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? ये हम बागेश्वर से। अच्छा, आप वीआईपी दर्शन पे लगे हैं? जी जी। अच्छा, कौन से विभाग से हैं आप? ये पुलिस विभाग। पुलिस विभाग में क्या हैं आप? मैं ऐसा ही। आप अच्छा, आप क्या है भाई साहब? कोई सेलिब्रिटी वगैरह नहीं आते? वीडियो बना रहा हूँ। देखिएगा, ये नंदी महाराज का श्रृंगार किया जा रहा है यहाँ पे और पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। मगर क्या इस नंदी महाराज जी के लिए श्रृंगार करने के लिए क्या केदारनाथ धाम में कोई पंडित या कोई पुजारी नहीं है? ये किस तरह से मंदिर समिति केदारनाथ मंदिर का संचालन कर रही है, ये बड़े सवाल है। हमारी सनातन संस्कृति में व्यवस्था थी कि मंदिर की पूजा, उसकी रखरखाली पंडित और उसके पुजारी करते थे, उसके पंडा करते थे। आज ये प्रशासन के हाथों में जाना ये बहुत थोड़ा सा स्वाभाविक रूप से एक गलत दिखता है, एक गलत है। नमस्कार, प्रणाम, मैं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं लोकार्पण। इस वक्त फिर से एक और खबर के साथ आपके जोड़े चलूँगा। अब ये वीआईपी लाइन है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये कौन से विभाग से हैं और कौन से वीआईपी हैं। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? ये हम बागेश्वर से। अच्छा, आप वीआईपी दर्शन पे लगे हैं? जी जी। अच्छा, कौन से विभाग से हैं आप? ये पुलिस विभाग। पुलिस विभाग में क्या हैं आप? मैं ऐसा ही। आप अच्छा, आप क्या हैं भाई साहब? आप कौन से उससे हैं भाई साहब? हाँ जी, आपने कितने की पर्ची कटवाई? पर्ची थोड़ी कटी हमारी। काय की लाइन में लगे हैं? वीआईपी लाइन में? नहीं जी, हाँ जी, भक्तों की लाइन है ये। भक्तों की है, वीआईपी की है? भक्तों की लाइन है, भक्तों की। भोले बाबा के प्रिय भक्तों की लाइन है ये। वो तो समझ रहे हैं, वो तो मंदिर में आए तो भक्ति आए थे, यहाँ कोई सेलिब्रिटी वगैरह नहीं आते। वीडियो बना रहा हूँ। ये आप कौन से विभाग से हैं भाई साहब? मेरा नाम मनिल रहेगा। आप वीआईपी लाइन में लगे हुए हैं ना? आप वीआईपी लाइन नहीं है। अच्छा, हाँ, ये तो मैं ऐसे पीछे से घुस गए। पीछे से कैसे, किसी ने घुसाया? दरवाजा खुला पड़ा तो घुस गए। आपने किसी ने तो दरवाजे से अंदर भेजा होगा आपको? नहीं, हमें नहीं भेजा। हमारे भैया जी आगे वो उनको बता। वीडियो नहीं बना सकते। अच्छा, आप कैसे अंदर आए भाई साहब? 500 भाई है, हमारे भैया जी आगे। अच्छा, है अब ये अद्भुत है। अब किस तरह से ये वीआईपी लाइन में घुस रहे हैं, उन्हें खुद स्वयं नहीं पता कि वो कैसे करके उस दरवाजे से अंदर आ गए, उन्हें खुद नहीं पता। ये क्या कुछ चल रहा है केदारनाथ में। ये अब यहाँ बदनाम हो रहा है लोकल आदमी, जो लोकल पुजारी यहाँ पे मंदिर में दर्शन करवाते हैं, वो यहाँ पे बदनाम होता है। अब इन्हें कौन अंदर घुसा रहा है, क्या कुछ है, क्या किस तरह से अंदर आए, क्योंकि दरवाजे सारे बंद हैं। अभी देखिए यहाँ से लाइन ख़त्म हो चुकी है। अब क्या कुछ है, क्या है, ये बड़े समझ से परे है। आज में आपको एक और अद्भुत चीज़ दिखाएंगे। शायद भारत के तमाम मंदिरों में नंदी जी को खुला रखा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि वो भक्तजन अगर नंदी जी के कान में अपनी समस्याएं कहते हैं तो वो सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है। मगर यहाँ तो हैरानी की बात यह है कि यहाँ तो नंदी जी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। अब श्रद्धालु अपनी समस्या नंदी जी के कान में कहें भी तो कहें। दूसरी बात यह है कि अगर नंदी जी को साफ सफाई करनी है, उनको नहलाना है, तो कौन करेंगे? पुलिस प्रशासन के आदमी। अब ये अधिकार देखिएगा, उन तमाम पंडितों के अधिकार छीनने की एक तरफ से कोशिश जारी कर दी। अब नंदी को नहलाने का हक भी उन पंडितों से छीना गया है। ये देखिएगा, ये अब नंदी महाराज का स्नान किया जा रहा है। स्नान करने के बाद उनका श्रृंगार किया जाएगा, मगर उन तक पहुंचने के लिए आपको रोक दिया गया है इन तमाम बैरिकेडिंग करके। वो तमाम चीज़ें अब कई बार। भाई साहब आप श्रद्धालु हैं? जी। अच्छा, कहा जाता है हिंदू धर्म में कि नंदी जी के कान में अगर आप अपनी कुछ समस्याएं आपकी हैं, दुख है, तो वो सीधे महादेव तक पहुंचते हैं। मतलब अब कैसे पहुंचेगा? महादेव की सवारी हैं नंदीश्वर महादेव जी, और श्रद्धालुओं का मानना है कि जो भी मन्नतें होती हैं, जो भगवान के दरबार में जो अर्जी लगाई जाती है, वो नंदी जी के द्वारा ही लगाई जाती है। उनके कान में अपना जो है कहा जाता है, जो भी हमारा जो। कैसे आप कान में बोल में? यहाँ तो पूरा बैरिकेडिंग कटघरे में खड़ा कर दिया नंदी जी को। अब हम लोग बाहर से ही कहेंगे, मान लीजिए फोर्स की यहाँ पे व्यवस्था है तो फोर्स वाले अपना कर रहे हैं, तो हम लोग यहीं से अपना जो है पूजन अर्चन कर लेंगे और यहीं से अपना जो है मन में ही उनको बोल देंगे, उनके कान में आवाज़ चली जाएगी। नहीं तो आपके हिसाब से ये अच्छा है या फिर इसको खुलना चाहिए? खुलना तो चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं गुरु गोरक्षनाथ की धरती गोरखपुर से आया हूँ और इतनी उम्मीदें और आशा के साथ आया था कि
मुझे बाबा केदारनाथ के दर्शन प्राप्त होंगे और भगवान की कृपा से केदारनाथ के दर्शन प्राप्त हुए। लेकिन आपने जो बताया कि नंदीश्वर महादेव बाबा भोलेनाथ के पार्षद होते हैं, कोई बात उन तक पहुंचानी होती है तो हम लोग नंदीश्वर महादेव के माध्यम से, उनके कानों के माध्यम से ही बाबा भोलेनाथ को पहुंचाते हैं। ये आप सही कह रहे हैं कि अगर किसी भी भक्त को बाबा भोलेनाथ को अपनी मनोकामनाएं करनी हो, अपनी किसी इच्छा को व्यक्त करना हो, तो हम नंदीश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं, अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा सकते हैं। ये तो गलत है। हमारी सनातन संस्कृति में व्यवस्था थी कि मंदिर की पूजा, उसकी रखवाली पंडित और उसके पुजारी करते थे, उसके पंडा करते थे। आज ये प्रशासन के हाथों में जाना, ये बहुत थोड़ा सा स्वाभाविक रूप से ये गलत दिखता है, ये गलत है। चलिए, आपके दर्शन हो गए हैं? जी, हमारे दर्शन हो गए। जय बाबा गुरु गोरक्षनाथ की जय। देखिएगा किस तरह से श्रद्धालु भी अच्छी भली भांति समझ पा रहे हैं कि ये वाकई में जो प्रशासन के द्वारा यहाँ पे आधिपत्य जमाया जा रहा है, हर एक चीज़ को अपने हिसाब से किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। अच्छा, भगवान का श्रृंगार देखिए जी, भगवान का श्रृंगार कौन करता है? पुजारी करता है ना। यहाँ पे कौन कर रहा है भगवान का श्रृंगार? देखिएगा वो तमाम ये सवाल उन तमाम हिंदू संगठनों के लिए भी जो तमाम दावे ठोकते हैं कि अब धर्म संकट में है। कभी नंदी महाराज को हो या भगवान को हो श्रृंगार किया जाता था किसी पुजारी के द्वारा, जिसका सुबह से उपवास हो, कि वो तमाम चीज़ें, मगर अब इस कदर हो गया है कि अब पुलिस प्रशासन के लोग ही, ये सरकारी आदमी ही नंदी महाराज का श्रृंगार करेगा, उन्हें नहलाएगा, धुलाएगा। कल को हो सकता है ये मंदिर में अंदर भी श्रृंगार करने का कार्य भी प्रशासन के किसी व्यक्ति को दे दिया जाएगा। क्या कहेंगे भाई साहब इस बारे में? हाँ, ये तो है, क्योंकि देखो पुलिस प्रशासन, देखो अभी कोई आदमी की कैजुअलिटी हो गई है सपोज दैट, तो वो उसी डेड बॉडी को ले जाएगा और उन्हीं कपड़ों में वो मंदिर के अंदर भी जाएगा। जैसे अभी हम इसमें है, इसमें किन कपड़ों में हम मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे। हम तो नहा धोगे फिर अपने धोती कुर्ता पहन के तभी तो जाएंगे अंदर। अब देखो पुलिस के जो अधिकारी है वो उन्हीं कपड़ों में डेड बॉडी को डालेंगे, उन्हीं कपड़ों में वो देखो नंदी जी का श्रृंगार हो रहा है। सुबह खान नाश्ता वगैरह भी तो किया होगा उन्होंने? हाँ, किया होगा, सब कुछ किया होगा उन्होंने। और तमाम देखो अब आने वाले दिनों में जो कि आरती भी करेगा वही सरकार का आदमी करेगा, वही पुलिस प्रशासन करेगा। या तो अब ये क्यों इस तरह की व्यवस्थाएं क्रिएट की जा रही केदारनाथ धाम में, इसके पीछे क्या मंशा है, ये समय की गर्त में है। इस तरफ आप देखेंगे और तमाम श्रद्धालु बाहर से ही नंदी महाराज के दर्शन कर रहे हैं और एक बार फिर से ये लोग यहाँ पे उनका श्रृंगार कर रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि एक मिनट भाई साहब, थोड़ा बात कर पाएंगे आप? सर थोड़ा बात करेंगे आप? तो नहीं, आपसे केवल नॉर्मल जानकारी पूछ रही। नहीं, वो आपको अब देखिएगा, आप ये कार्य को कार्रवाई करने का हक इनको है, लेकिन जब जवाब देने का बारी आए तो इनका अधिकार नहीं। तो आपको ये नंदी महाराज का श्रृंगार करने के लिए किसने आदेशित किया सर? नहीं, किसी ने तो कहा होगा आपको नंदी महाराज को श्रृंगार करवाने के लिए। क्या आप अपने तरफ से कर रहे हैं? सर ये खुद सेवा भक्ति करते हैं। नहीं, सेवा भक्ति तो पंडित भी तो कर सकते हैं इसमें। मैं भी तो कर सकता हूँ इसको। देखिएगा किस तरह की ये क्या बोले हम इस बारे में। देखिएगा ये नंदी महाराज का श्रृंगार किया जा रहा है यहाँ पे और पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, मगर क्या इस नंदी महाराज जी के लिए श्रृंगार करने के लिए क्या केदारनाथ धाम में कोई पंडित या कोई पुजारी नहीं है? ये किस तरह से मंदिर समिति केदारनाथ मंदिर का संचालन कर रही है, ये बड़े सवाल है। किस तरह से लोकल लोगों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ नंदी महाराज का किस तरह से श्रृंगार किया जा रहा है। अब ये प्रशासन के लोग हैं, इनको सुबह इन्होंने नाश्ता भी किया होगा, ये कहाँ गए होंगे, किस हालातों में ये रहे होंगे, लेकिन फिर भी अंततः ये नंदी महाराज के दर्शनों के लिए आए हैं और नंदी महाराज का श्रृंगार कर रहे हैं।